हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम भक्ति काल की कृष्ण काव्य शाखा को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स सीरियल वाइज कराया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, इससे पहले आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित क्लासेस सीरियल वाइज चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तोरी माननी ते हियो फेरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लाखी भयो मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से क्या प्रमाणित होता है? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को स्वयं का मानदंड मानते थे। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को पास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न विकल्प वाइज है, ठीक है। इसका बी विकल्प सही होगा, ए, बी और डी। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ए, बी और डी। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ये सही है इसमें। और ऑप्शन नंबर डी, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या दे रखी है नीचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, एक मिनट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपरोक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। फ्रेंड्स, कई बार जो है लेखकों का, कवियों का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। कृष्ण भक्ति के लिए कवित्व सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका आदि हैं। तुलसीदास जी ने अपना रामचरित मानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। इस तरह से प्रश्न बन सकता है टीजीटी में। कई बार टीजीटी में डीपली ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को सर्वप्रथम किसे सुनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी को। फ्रेंड्स, किसी भी क्लास को आप सही से याद रखने के लिए 2 बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पढ़ा था, लेकिन दोबारा अगर उसको रिवाइज कर लेते हैं तो फिर कभी जीवन में रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए आप क्लास को दोबारा रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? इसका सही आंसर होगा रसखान। प्रेम वाटिका रसखान जी की काव्य कृति है। ये 16 से 14 में लिखी गई थी। इसमें राधा कृष्ण को मालिन और मानली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है। आलम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना आलम केली, माधवानल कामकंदला और सुदामा चरित। नागरीदास के बारे में भी दे रखा है, इसे भी देख लेते हैं। नागरीदास की प्रमुख रचना इश्क चमन है। बड़ी ढड़ी इनकी पत्नी थी, ठीक है। नागरीदास की पत्नी का नाम बड़ी ढड़ी था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है और इसमें भारतेंदु जी के बारे में भी है। इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भक्ति सर्वस्य, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास। रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। यह रीति निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है।
स्वीकिया परकिया नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिका का वर्णन है। इसकी अन्य रचना इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रसमंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत आदि। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने ये व्याख्या वाले प्रश्न लिए हैं, इनसे काफ़ी प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न के सीरियल वाइज पर ध्यान नहीं देंगे, ओनली प्रश्नों पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? इसका सही आंसर होगा सूरदास। सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नबद्ध किया है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम इस प्रकार है: कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। इनका जीवन काल ये यहाँ पर दे रखा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। कुंभनदास का जो जन्म स्थान है वो जमुनावती है, इस पर ध्यान देंगे। और इनके ये जो गुरु हैं इन पर ध्यान देंगे। एक बार को जीवन काल थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है ये देखते हैं। कुंभनदास का जो जन्म स्थान है जमुनावती उत्तर प्रदेश, सूरदास जी का सीही उत्तर प्रदेश, परमानंददास जी का कन्नौज उत्तर प्रदेश, कृष्णदास का चिलोतरा ये गुजरात में है, गोविंद स्वामी आंतरी राजस्थान, छीत स्वामी का मथुरा उत्तर प्रदेश, चतुर्भुजदास का जमुनावती उत्तर प्रदेश। कुंभनदास और चतुर्भुजदास का एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नंददास का रामपुर उत्तर प्रदेश। ये जो हैं इन चारों के जो गुरु हैं, यहाँ तक इन चारों के गुरु वल्लभाचार्य हैं, और यहाँ से ये जो चार हैं इनके विट्ठलनाथ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा नावादास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में शामिल हैं जो है हरिदास हैं, नंददास हैं, ध्रुवदास हैं। नावादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नावादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के कवि नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि हैं। और राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। आप इनको बहुत ही ध्यान से डबल रिवाइज जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरह के जो विचार होते हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही ज़्यादातर कहे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े आलोचक हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रंथ करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अन्य नाम असंगत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये है अगला प्रश्न। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा शुद्ध अद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्ण भक्ति में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया वह शुद्धाद्वैतवाद था, जिसमें पुष्टि भक्ति ही आधार थी। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन थे, माधवाचार्य का द्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन है। भ्रमर गीत के लेखक सूरदास हैं। भ्रमर गीत सूरदास कीर्ति सूर सागर में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया।
भीमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भीमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। भीमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भीमर गीतों की रचना की है। भीमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भीमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टीजीटी, पीजीटी या किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं, रसमंजरी किस कवि की काव्य कृति है? इसका सही आंसर होगा नंददास जी की। रसमंजरी के रचनाकार पुष्टि मार्गिया छाप के कवि नंददास जी हैं। नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। नंददास ने कई रचनाएं की, जिसमें कुछ इस प्रकार है: रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत, 10वां स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संग्रहित हैं? अगले प्रश्न पे है फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा साहित्य लहरी। यहाँ पढ़ लेते हैं इसका सोल्यूशन, 1 मिनट। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में संकलित है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? देख लो, आ गया ना, इसमें सूरदास ही आंसर होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। इस तरह से गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तन आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक इस प्रकार है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कई एग्जाम में बार बार मैंने देखा है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रवर्तक दे रखे हैं, यहाँ संप्रदाय और यहाँ संबंध दार्शनिक मत। बल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है और संबंध दार्शनिक जो मत है इनका शुद्धाद्वैतवाद है। माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, इनका मत है द्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय और अचिंत्य भेदाभेद जो है भेदाभेदवाद, इनका दार्शनिक मत है। स्वामी हरिदास का है सखी संप्रदाय। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 मिनट। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 8। अष्ट से 8 है ना। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 में, इसका कई बार सन भी पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवियों की जो मतलब रचना थी वो या संगठन था वो कब हुआ था? वो 1565 में हुआ था। इसमें 4 वल्लभाचार्य और ने अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की। अष्टछाप को 8 कवियों, अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं, मतलब 4 तो हैं वल्लभाचार्य जी के और 4 हैं विठलनाथ जी के। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। या ध्यान रहे कि प्रथम 4 वल्लभाचार्य के और अंतिम 4 विठलनाथ जी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है ये 4, यहाँ तक ये और ये तो हैं वल्लभाचार्य जी के, और अंतिम 4 जो हैं इनके पुत्र विठलनाथ जी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है
पूछा हुआ है ये, और ये थोड़ा विवादित है, इसलिए यहाँ पर इसमें इसको इस तरह से गोल कर दिया है। लेकिन इसका जो सही कालक्रम है वो स्वामी हरिदास जो है 1478 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, मीराबाई 1516 और रसखान 1533। इनका ये वाला जो क्रम है ये सही कालक्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? फ्रेंड्स ये थोड़े कठिन हो जाते हैं प्रश्न, अगर इस तरह से पूछ ले कि 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है, तो इसको आराम से बता देंगे कि गोसाई गोकुलनाथ की रचना है। लेकिन इसकी भाषा पूछ ली है इसमें, तो फ्रेंड्स इसकी भाषा है ब्रज भाषा। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथ का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स इसका भी उत्तर विवादित था, इसलिए इन्होंने मीराबाई से संबंधित कथन यहाँ पर मीराबाई से संबंधित व्याख्या यहाँ दे रखी है। हम सही वाली व्याख्या पढ़ेंगे। मीराबाई से संबंधित कथन, मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों की का प्रभाव अधिग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा को प्रयोग किया। उन्होंने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। कई बार पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, तो ये माधुर्य भाव की है। ठीक है, और जो है तुलसीदास की भक्ति है वो सखा भाव की है, और जो है सूरदास की भक्ति वो दास्य भाव की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। ये पूछा जाता है कई बार कि मीराबाई की जो भाषा है वो कौन सी है, तो इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है इनकी भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं रखता है? इसका सही आंसर होगा नाभादास। फ्रेंड्स ये DSSB PGT सन 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर की थी। अष्टछाप के कवि आपने पीछे देख ही लिए हैं फ्रेंड्स, आप इनको पढ़ते समय बार बार इस तरह से रिवाइज करेंगे तो कोई भी चीज़ है फ्रेंड्स आप उसको याद करने के ढंग से बिल्कुल मत पढ़ो, आप उसको बार बार 2-3 बार पढ़ लो, बुक खुद ही याद हो जाती है। ठीक है, सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा नाभादास का। फ्रेंड्स सूरदास के संबंध में यह प्रस्तुति कथन नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। ठीक है, नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगले पेज पर आते हैं फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ब्लर है फ्रेंड्स, पर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? बी आंसर है नंददास। विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने किया। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब ये 1565 कई बार आ गया है, आप इससे बहुत आराम से याद रख सकते हैं। कोई भी चीज़ बार बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो याद हो ही जाती है। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा सी, नंददास तथा चतुर्भुज दास। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य के संबंध में नंददास तथा चतुर्भुज दास कथन असत्य हैं। कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास
वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। नंददास तथा चतुर्भुजदास विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं। ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बाद में कर लेंगे थोड़ा ऊपर। हम तो दूहूं भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलो तो नीको, नातरू जस गायो। पर पंक्तियों में क्या है, मतलब इसमें सी आंसर सही होगा, आत्म, ये है आत्म समाधान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है, मेन है, हाँ ये है, उपरोक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। यह पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से ली गई है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास के द्वारा सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। कई बार प्रश्न आ जाए, जैसे टीजीटी या पीजीटी में गहराई से पूछ लेते कि सूरसारावली में कितने छंद है, तो इसमें 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूरसागर की रचना का आधार क्या है? इसका सही आंसर डी होगा, श्रीमद् भागवत। सूरदास कृत सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। आगे देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ये है अगला पेज, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा ब्लर है, आगे से थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन फिर अभी आप मेरी जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं? दामोदर दास, इसमें आपने पढ़े हैं ना पीछे, राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं। दामोदर दास अष्टछाप के कवि नहीं, बल्कि राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं। कृष्णदास, कुम्भनदास, जीत स्वामी, परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ तथा कृष्ण का स्थान प्रधान और उच्च माना गया। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संबंध में गलत है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूरदास की भक्ति पद्धति के अनुग्रह तथा प्राधान्य है। नंददास ने भ्रमर गीत नामक ग्रंथ की रचना की। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया। सभी कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियां सूरसागर और सूरसारावली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही आंसर है भक्ति मार्ग के लिए। उपरोक्त काव्य में राजपंथ का
प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में इस पंक्ति का उल्लेख है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? फ्रेंड्स, इसका आंसर इस पेज पे होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं सीधी। एक मिनट। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? इसका आंसर है साहित्य लहरी। सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें ऐसे 118 कूट पद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस व्याख्या से एक फायदा है कि एक एक जो लाइन है वो कई बार रिपीट हो रही है और इससे एकदम दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण सूरदास के किस अंश में मिलता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भ्रमर गीत में। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण सूरदास के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूर सागर का उपद्रव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाए क्वेश्चन कि भ्रमर गीत को और किस नाम से जाना जाता है, तो उपालम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? फ्रेंड्स, ये आपने देख ही लिया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये रैदास है, परमानंद, सूरदास और कुंभनदास। देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न कितनी सारी परीक्षा में पूछा गया। अष्टछाप के कवि तो आपको हर हाल में याद कर ही लेने हैं। रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, ना कि अष्टछाप के। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 अपने तथा 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्ति कवियों का समूह है। अष्टछाप के कवि इस प्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य, इनको आप कई बार देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये हैं विट्ठलनाथ जी के। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए और माखन रोटी। फ्रेंड्स, इसमें ये जो लाइन है ये पूछी गई है कि ये किस कवि की है, तो ये रसखान की है। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए और माखन रोटी, ये रसखान की पंक्तियां हैं। अन्य कवियों की पंक्तियां, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कही नींद न लीनी, ये परमानंद दास जी की है। ये गोपियां जो गोपियों का वर्णन किया गया है कवियों के द्वारा, वो पंक्तियां यहाँ पर कई बार पूछ ली जाती हैं, इसलिए ये यहाँ इंक्लूड की गई हैं। प्रभु हो सब पतित को टीको, ये सूरदास जी की है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जाही निरंतर गावे, ये भी रसखान जी की पंक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, इन पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान देंगे। टीजीटी पीजीटी में अक्सर पंक्तियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? इसका सही आंसर होगा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में। सूरदास पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी का है और सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि सूरदास जी का जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है सीही।
सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान रुनकता गऊघाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त सिंह मानते हैं। मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। इसमें कबीरदास जी के बारे में भी थोड़ा सा दे दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर होगा स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। इस संप्रदाय को स्वामी व टट्टी संप्रदाय, मतलब जो टाट वाट यूज करते थे, टाट का कपड़ा नहीं होता है वो, इसलिए ना टट्टी संप्रदाय से के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बसी टाट की वो टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लेली और सूरसरावली। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज पर, सूरदास को श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो 10वें स्कंद को। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की थी। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया जाता है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचन का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसमापन नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य भी कहा है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश जी ने किया था। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या जो है फ्रेंड्स हमने ये इसलिए लिया है कि इसकी जो व्याख्या है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? प्रेम वाटिका, ये रसखान जी की है। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद और नरसिंह जी का मारा, ये तीनों रचनाएं मीराबाई द्वारा रचित हैं। ठीक है, दी गई रचनाओं में प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं बल्कि रसखान जी की रचना है। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम है। मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नूरसणु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये मीराबाई जी की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? गीत गोविंद की टीका, ये नंददास जी ने नहीं किया, जबकि अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी और श्याम सगाई, ये तीनों नंददास जी की रचनाएं हैं। दी गई रचनाओं में गीत गोविंद की टीका की रचना नंददास जी ने नहीं की, बल्कि इनकी रचना मीराबाई जी ने की है। नंददास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और 10वें स्कंद भाषा हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, एक मिनट, इस पेज पर इसकी व्याख्या दे रखी है। दिए गए संतों में कुम्मन दास अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। ये सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किए। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर उन्होंने लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी
बिसर गयो हरि नाम। पनैया का मतलब जूती जो इन्होंने पहन रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो साधु संत लोग हैं उन्होंने सीकरी से क्या काम, आने जाने में ही जूतियाँ टूट गई और जो हरि नाम जप रहे थे वो भी बिसर गया, मतलब बिगड़ गया, भूल गए, मतलब इस तरह से। कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। उक्त पंक्ति सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से ली गई है। अन्य की प्रसिद्ध पंक्ति इस प्रकार है। कबीरदास जी ने, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं सादी। ये वाली जो पंक्ति है ये कबीरदास जी की है। ठीक है फ्रेंड्स, और गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास जी की है। इसमें गोरख आ रहा है और ऑप्शन में वहाँ गोरखनाथ भी दे रखा होगा, इसलिए ये विशेष ध्यान देना है कि ये गोरखनाथ जी की नहीं है बल्कि तुलसीदास जी की है। कहा करो बैकुंठ जाए जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ये परमानंद दास जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर होगा नागरीदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास नाम से जाने जाते हैं। नागदास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्टदेव श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रजमंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरीदास के पद इस प्रकार हैं। एक मिनट। इक मिलत भुजनी भरी दोरी दोरी इक टेरी बुलवावत और ओरी कहूँ चले जात सहेजे सुभाए पद गाय उठत भोगई सुनाए। फ्रेंड्स, ये इस तरह की थोड़ी पंक्तियाँ कठिन होती हैं लेकिन कई बार ये एग्जाम में बन जाती हैं, इन पर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और बाग वेदज्ञपूर्ण अंश क्या है? फ्रेंड्स, इसका है भ्रमर गीत। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदज्ञपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जी ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्याख्या जो है इससे हमें एक फायदा हो जाता है कि इसमें कई सारे प्रश्न एक साथ हमें मिल जाते हैं। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? इस वाले पेज पर इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसमें सी आंसर सही होगा, नंददास शब्द का प्रयोग। ये व्याख्या पढ़ लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, इस उक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, वृह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वां स्कंद, भाषा आदि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें टीजीटी पीजीटी का कोर्स काफ़ी लंबा होता है और हमें वो एग्ज़ाम आने से पहले ही हमें कंप्लीट भी करना है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में वक्तव्य भाव क्या है? उपालंब है। इस पंक्ति में वक्तव्य भाव उपालंब है। उपालंब का अर्थ शिकायत, उल्हाना होता है। यह पंक्ति सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों न इहा लो आवत। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूरदास के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भ्रमर गीत सूरदास के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने
विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। ठीक है, कई फ्रेंड्स इसको ध्यान देना है क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। ये पंक्ति दे दी जाएगी कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। यह लाइन या यह पंक्ति किसने कही है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ बैठावे तित हूँ बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का वक्तव्य भाव क्या है? फ्रेंड्स, इसका है समर्पण। इस पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव व्यक्त है। इनकी अन्य पंक्तियां इस प्रकार हैं। मनमोहन कान्हा विनती करूं, दिन रैन रहा तके मेरे नैन, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। ये सारी पंक्तियां मीराबाई जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो अवधी भाषा का कवि नंददास नहीं है। जायसी, उस्मान और कुतुबन ये तीनों अवधी भाषा के कवि हैं। नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि हैं। ठीक है, इधर वाले पेज पर आ जाते हैं। फ्रेंड, टीजीटी पीजीटी का कोर्स अगर पूरा करना है तो क्लास तो थोड़ा लंबा चलेंगी। ठीक है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो इसका आंसर होगा नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं होती है। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्ति कवियों का समूह है। ये 8 कवि इस प्रकार हैं: कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। फ्रेंड्स, अगर आपको ये याद भी नहीं होगा तो आप इसे कई बार इस तरह से पढ़ेंगे तो अगर एग्जाम में ये आपके सामने आ भी गया ना तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, गारंटीड। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? सही आंसर होगा उद्धव। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर का प्रतीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया है। भ्रमर गीत को उपालम काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? ये भी जरूर ध्यान रखना है। इसमें कुम्भन दास और चतुर्भुज दास। अष्टछाप के कवियों में कुम्भन दास, चतुर्भुज दास क्रम से पिता पुत्र हैं। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। सन 1565 में आचार्य वल्लभाचार्य ने के पुत्र विठलनाथ स्वामी ने 4 वल्लभाचार्य के एवं 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना या स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? इसका सही आंसर होगा चतुर्भुज दास। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विठलनाथ के शिष्य थे। इनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर वल्लभाचार्य के दे रखे हैं और यहाँ पर विठलनाथ जी के। फ्रेंड, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा क्लास लंबा हो रही है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। बस इतना ही रहने दीजिए। यह कथन किसके? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। ठीक है, ये वाली जो कथन है ये किसका है? इसमें ये पूछा गया। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम
क्या है? इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। फ्रेंड्स, ये जो है ये दार्शनिक सिद्धांत ये हर पेपर में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ये कई बार GK/GS वाले पोर्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। शुद्धोदय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य है। शेष दिए गए आचार्य तथा प्रणीत दार्शनिक सिद्धांत इस प्रकार है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे आपके घर कोई नींबू लेना आ जाए बार बार तो कहते हैं यार हम तो नींबू देते देते परेशान हो, मतलब द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि विट्ठलनाथ हैं। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ये दे रखी है इसकी व्याख्या, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ कौन सा है? नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स, इसकी जो है अगले पेज पर व्याख्या दे रखी है, उसको व्याख्या को पढ़ लेते हैं। नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ का विषय वस्तु इस प्रकार है। विरह मंजरी, नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। विरह मंजरी में रस मंजरी नायिका भेद है। ये रूप मंजरी लघु प्रमख्यान काव्य है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं? फ्रेंड्स, अष्टछाप पे देख रहे हैं आप, इस वाले सेट में कितना ध्यान दिया गया है। अष्टछाप में सुंदरदास जी नहीं है। ठीक है, इस व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। बार बार पढ़ने से ये होता है कि अच्छे से याद हो जाता है। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा सूरदास। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता सूरदास हैं। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, ये जायसी जी की है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियां उधरी बरसे, ये घनानंद जी की पंक्ति है। काली कहल पिए सांझ हिटे जब माई मरु देश, ये विद्यावती जी की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंक्तियां बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है फ्रेंड्स। ये रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है? इसका आंसर है नंददास। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया, तो ये रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिन बई कूजे, यह किसका पद है? तो यह सूरदास जी का पद है। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर का माया महा ठगनी हम जानी, ये पंक्ति कबीरदास जी की है। केशवदास की है। भूषण बिनु ने बिराजिए कविता वनिता मित्र। फ्रेंड्स, ये एक बार मुझे इसके यूपी टेट के जूनियर में आया था हिंदी में। भूषण बिनु ने बिराजिए कविता वनिता मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद का है। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न। काहुरे मधुकर मधुप मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहूँ कानू हमारे, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? इसका आंसर है भ्रमर गीत की सूरदास जी की है। ठीक है, यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूरदास से आवृत्ति, जबकि यशोधरा, साकेत और जयद्रथवध तीनों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक मिनट। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी वाला है नंददास, ये यमुनाष्टक यहाँ पर सुमेलित है। नीचे विद्यापति की जो है ये पदावली है। नावादास की भक्तमाल है। नंददास की रास पंचाध्याय है और सुंदरदास की सुंदर विलास है। ठीक है फ्रेंड्स।